जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, गैलेक्सी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर 6.3 को हल करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 5 तक के प्रश्नों को हल कर लिया था और आज हम लोग 6वें प्रश्न को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों का 6वां जो प्रश्न है, प्रश्न में कहा है 6वां प्रश्न कि आकृति 6.37 में, तो हमारे पास आकृति 6.37 ये दे रखा है। एक त्रिभुज दिया है, ABC दिया है और कहा है कि यदि त्रिभुज AB आकृति दे रखा है और कह रहा त्रिभुज AB और E, यानी ये वाला त्रिभुज आपको जो तिरछा दिखाया आपको पढ़ा है, ये B और E, ये वाला त्रिभुज कह रहा है कि सर्वांगसम त्रिभुज ACD, ये C और D, ये वाला त्रिभुज यानी ये भुजा और यह भुजा वाला, ये भुजा कह रहा है सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब होता है आकार और आकृति दोनों क्या है, समान है। यानी भुजा भी क्या है, बराबर है, और भुजा बराबर होगा तो कोण भी क्या होगा, बराबर होगा, और आकृति भी क्या है, सेम है। तो कह रहा है कि दर्शाइए कि त्रिभुज ADE, जो त्रिभुज A और D ये छोटा वाला त्रिभुज है, त्रिभुज ABC की क्या है, समरूप है। यही कहा त्रिभुज ABC की क्या है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये कि पहले नंबर जो दिया है या ज्ञात है तो ये लिख सकते हैं दिया है तो क्या दे रखा है, दिया में तो दे रखा है कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज किसके, A और C और D। यदि सर्वांगसम है तो इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, सभी भुजाएं क्या होंगी आपस में बराबर। दो त्रिभुज सर्वांगसम का मतलब यही होता है, सर्वांग में सभी क्या बराबर, सभी भुजा बराबर हो जाए और आकृति क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो ऐसे आकृतियों को समरूप कहते हैं। तो दिया है, हमें सिद्ध क्या करना है भैया, सिद्ध ये करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध कि जो त्रिभुज ADE है, ADE समरूप त्रिभुज ABC। इसका मतलब ये है कि हमें यही क्या करना है, प्रूफ करना है, यानी सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज छोटा सा वाला ADE ये त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उपपत्ति लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उपपत्ति लिखेंगे और उपपत्ति में आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उपपत्ति में जो दिया है उसी के आधार पर लिखेंगे हम लोग। क्या दिया है देखिए, याद यानी ABE त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACD में अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तब त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो प्रश्न में दिया भी है सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम होता है तो क्या हो सके, बड़ी वाली भुजा बड़े भुजा बराबर होगा, छोटी वाली भुजा छोटी भुजा बराबर होगा, और जो तीसरी भुजा होगा तीसरी भुजा के क्या होगा, बराबर होगा। इसमें अगर ABE और ADC दोनों क्या है, सर्वांगसम है, तो यानी AB भुजा AC के क्या होगा, बराबर होगा। जो AB भुजा है वो AC के क्या है, बराबर है। अगर हम आपके सामने ऐसे आकृति आपके सामने बना दें ऐसे फिर से, और आपको समझने के लिए ऐसे इस तरह से ऐसे आकृति आपके सामने बना दिया जाए और इसे इस तरह से मिला दिया जाए इसको, और क्या मिला दिया जाए इसको, तो आपके सामने ऐसे इस तरह से त्रिभुज आपको बनने होगा। अगर हम ऐसे खो दें ऐसे आपके सामने, यही त्रिभुज की बात की जा रही है, इस बड़े वाले त्रिभुज की और इस बड़े वाले त्रिभुज की। ये दो इसकी अगर काट दिया जाए इसे बाहर तो आपके सामने ये वाला त्रिभुज आपको दिखाई, ये है, ये क्या है, B है, तो ये E है, ये क्या है, D है, और ये क्या है, C है। ये दोनों त्रिभुज बड़ी वाली भुजा बड़ी भुजा के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम दे रखा है, ठीक है। और छोटी वाली भुजा इसका, ये छोटी भुजा एक ये है, तो इसकी छोटी वाली भुजा क्या है, ये, तो त्रिभुज क्या होगा, यानी AD अगर भुजा बराबर, अगर AB AC के बराबर होगा तो कोण जो B होगा कोण C के क्या होगा, बराबर होगा। यही तो होगा। और फिर
भुजा। अच्छा इसी बात को हम ए बी बटे ए सी है, इसी को हम लोग ए सी से क्या करें, दोनों पक्षों में भाग दे दें, तो जो आएगा ए बी बटे क्या हो जाएगा ए सी, और बराबर क्या हो जाएगा ए सी बटे क्या हो जाएगा ए सी, इसी करके क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, यानी ए बी भुजा इसी के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, समीकरण क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। दूसरी ऐसे बात चलिए, दूसरा त्रिभुज छोटी वाली भुजा छोटी भुजा का क्या होगा बराबर होगा, जो यानी एडी बराबर किसके बराबर होगा, एडी बराबर किसके बराबर होगा, एई के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि सर्वांशम है, और मत नोट करिए समझिए ध्यान से, एडी बराबर एई, तो एडी बराबर एई कैसे, किस आधार पर, छोटी वाली भुजा छोटी भुजा के क्या है बराबर है, सर्वांश माने क्या होगा भाई सभी आकार क्या है बराबर है, यही तो हुआ इसका मतलब, तो ये भी बराबर क्या होगा, दोनों पक्षों में एडी से क्या करते हैं भाग दे, एडी बटे क्या हो जाएगा एई से क्या कर दिया जाए भाग दे दिया जाए, तो कितना हो जाएगा एई बटे कितना हो जाएगा एई, वो कट के क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, ये भी कट के क्या हो जाएगा एक, एडी बटे क्या हो जाएगा एई और बराबर क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, समीकरण क्या हो जाएगा तो समीकरण एक और दो का बाया पक्ष क्या है बराबर है कि नहीं, समीकरण एक और दो का देखिए दाया पक्ष बराबर है कि नहीं, दाया पक्ष है बराबर, तो बाया पक्ष क्या होगा बराबर, ये भी एक के बराबर है, यह भी एक के बराबर है, तो क्या राशि क्या है बराबर होगा, तो हमारा क्या होगा समीकरण एक और दो की समानता से, एक और दो की समानता, तो क्या करेंगे ए बी बटे क्या हो जाएगा ए सी, ए बी बटे ए सी, और ए डी बटे क्या हो जाएगा ए होगा कि नहीं बताइए, बताइए बड़ा वाला भुजा में ए बी बटे क्या हो जाएगा ए सी और ए डी बटे क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग क्या करें इस तरह से लिख दें, देखिए जो ए डी की लंबाई है, ए डी की लंबाई बटे क्या हो जाएगा ए सी की लंबाई, और ए की लंबाई बटे क्या हो जाएगा ए सी की लंबाई, लिख सकते हैं ये दोनों बराबर हैं, तो तिरछा अगर गुणा कर लिया जाए ऐसा इस तरह से, याद रखिए तिरछा ऐसे गुणा कर दिया जाए तो एडी का गुणा किसमें होगा एसी में हो जाएगा, और एबी का गुणा किसमें हो जाएगा एई में हो जाएगा, फिर इसे बटे ले सकते कि नहीं, जो एडी की लंबाई होगा एडी और बटे क्या हो जाएगा, यहाँ गुणे है यहाँ क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो आपको भाग ए भी हो जाएगा, और इधर क्या होगा ए तो रहेगा ही, तो इधर वाला क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा, तो ए बी और बटे ए बी और ये बटे ए सी, दो त्रिभुजों की भुजाओं का क्या है अनुपात है। अब क्या, और कोण ए बराबर क्या है, कोण ए बराबर क्या है कोण ए, दोनों त्रिभुजों में क्या है उभयनिष्ठ है, यदि उभयनिष्ठ है तब तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, अरे भाई किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात एक ही अनुपात है संलग्न भुजाओं का, और एक कोण क्या है दोनों में क्या है उभयनिष्ठ है, तो इस आधार पर दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप होंगे, इसलिए त्रिभुज ये डीई समरूप त्रिभुज क्या होगा ए बी सी, इस आधार पर भुजा और क्या होगा भुजा और क्या लिखेंगे कोण, भुजा भुजा कोण समरूपता से, इस बात को लिखो सकते हैं समझने के लिए। अरे इसी को अपने मन से आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भुजा भुजा कोण, या भुजा कोण भुजा, आगे पीछे होने से प्रभाव नहीं पड़ता, नाम लिख सकते हैं भुजा भुजा कोण, द्विकोण होता तो कोण कोण समरूपता, अगर तीनों भुजा होता तो भुजा भुजा, तो हमारा क्या है प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है 6वें नंबर का सॉल्व करिए। प्रश्न नंबर हम लोगों का 7वां है कि आकृति 6.38 में, तो हमारे सामने है ये एक आकृति है 6.38 का, और कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ये बी और सी के शीर्ष ये डी और सी, तो ये से बी हो गया ए से डी और शीर्ष सी से ई हो, ए डी और सी परस्पर बिंदुओं में क्या करते हैं प्रच्छेद करते हैं, माने त्रिभुज ए बी सी है और शीर्ष सी ई और शीर्ष ए डी
तो एक दूसरे को बिंदु भी क्या करते हैं, परिच्छेद करते हैं। परिच्छेद का मतलब क्या होती है, काटती है। आगे और क्या दे रखा है, कारा की दर्शाइए, क्या दर्शाना है। तो पहले हम कहा कि त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP, तो इसके लिए सबसे पहले जो दिया है उसको नोट करेंगे और सिद्ध करना है उसको लिख लेंगे और उसी के अनुसार करते हुए चलेंगे। तो इसमें एक त्रिभुज दे रखा है तो लिखेंगे त्रिभुज ABC। एक त्रिभुज दे रखा है तो दिया है या ज्ञात है हेडिंग डाल लेंगे और लिखेंगे उसके। जो एक त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज क्या दे रखा है, ABC, जिसमें और क्या दे रखा है, जिसमें क्या है, AD लंब है। AD लंब है, किस पर लंब है बाबू, BC पर लंब है। क्या है, BC। AD लंब है BC पर, तथा और क्या, CE लंब है। CE लंब है किस पर है, AB पर। इतनी चीजें दे रखा है। एक त्रिभुज दे रखा है ABC और भुजा AD लंब है किस पर, BC पर, और CE लंब है भुजा AC पर। और लंबवत का मतलब 90 अंश के कोण पे होता है। देखिए ये 90 अंश अंकित करने का तरीका है। AB कितने अंश है, 90 अंश करने का क्या है तरीका है। अगर किसी भी रेखा की एक और इधर 90 अंश बनना तो इधर कितने अंश का होगा, 90 अंश का ही होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कितना होगा, 90 अंश। ये भी अपने समझने के लिए लिख सकते हैं कितना होगा, 90 अंश। कोई दिक्कत किसी को, ये अपने नॉलेज के हिसाब से लिख दे रहे हैं कि किसी भी रेखा के एक और कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का। तो रेखा देख रहे हैं तो इधर 90 है, इधर कितना होगा, 90 अंश होगा। ठीक है, अब सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध हमें इसमें 4 प्रश्न दे रखे हैं। सिद्ध 4 प्रश्न करना है क्या, त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज किसके, CD और समरूप दिखाना है। तो ये पहला ही सवाल है, इसका ये क्या है, ये पहला सवाल है, सिद्ध करना। वैसे सिद्ध करना है, क्या प्रश्न दिया है, 4 प्रश्न इसमें दे रखा है। तो हम पहले प्रश्न को साफ कर लें पहले, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है, यही हमें क्या करना है, उपपत्ति लिखेंगे। जो उपपत्ति है उसको लिखेंगे। त्रिभुज जो त्रिभुज दिया उपपत्ति में त्रिभुज लिखेंगे। त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज किसमें, CDP। जो त्रिभुज कहा है रहेगा समरूप दिखाने के लिए उसी त्रिभुज को लेना है उपपत्ति में। त्रिभुज A तथा इस त्रिभुज में, यानी दोनों त्रिभुजों में। देखिए चित्र में AEP, AE और P, ये छोटा त्रिभुज आपके सामने AEP, और त्रिभुज CDP, C और D और क्या हो गया P। अगर आप देख रहे होंगे कि ऐसे एक रेखा ऐसे क्या कर रही है, काट रही है। अगर ये 90 अंश है तो ये भी कितना है, 90 अंश। अगर ये 90 अंश है तो ये भी कितना होगा, 90। देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में मान ले, इसे ये पहला त्रिभुज मान ले, इसे पहला मान ले, इसे दूसरा। तो पहले त्रिभुज में एक कोण कितने अंश का है, 90 अंश। तो इस त्रिभुज में भी एक कोण कितना है, 90 अंश। तो हम लोग लिखेंगे कोण, क्या लिखेंगे, कोण AEP बराबर कोण क्या होगा, AEP बराबर कोण PDC बराबर कितना होगा, एक कोण बराबर कर दिया। अगर एक कोण और बराबर कर ले तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। है हमारे पास, देखिए यह कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, शीर्षा विमुख कोण क्या होते हैं, ये दो रेखाएं अगर काट रही हो जो शीर्ष के विपरीत कोण बनता है उसे शीर्षा विमुख कोण कहते हैं। तो दोनों कोण क्या होते हैं आपस में बराबर। कितना बढ़िया, यह लिखेंगे त्रिभुज कोण कौन सा, कोण APE। जिस कोण को लिखना होता है उसका नाम बीच में, तो आप चाहे APE लिख दें या यहां से भी स्टार्ट करते हैं EE, ये भी लिख सकते हैं ऐसे, EE ये इस नाम का नाम लिख सकते हैं, EE ये लिख सकते हैं, APE लिख सकते हैं। दोनों में से कुछ चाहिए लिखा जाए, बराबर कोई जरूरी नहीं कि आप जैसे लिख रहे हो वैसे आप EE ये भी लिख सकते हैं। बस इस बात का हमेशा याद रखिएगा, जो एंगल होता है उसका नाम क्या होता है, बीच में लिखा जाता है।
जो शीर्ष पे रहता है उसे ये बीच वाला नहीं है ये। अब बस कोड ई की बात किए हैं ना, तो कोड ई 90 आंसर तो इसका ना बीच में नहीं रहेगा। यहाँ तो देखिए ए ई तो ये 90 आंसर। अब इस कोड की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम इस कोड की बात कर रहे हैं, ये वाला। ये जो शीर्षक विमुक्त कोड है, कोड कौन सा है? सी पी और क्या होगा डी बराबर कितना होगा? कुछ नहीं होगा। क्या होगा? शीर्षक विमुक्त कोड। क्या है? शीर्षक विमुक्त। और शीर्षक विमुक्त कोड क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर दो यह कोड इस कोड के बराबर, यह कोड इस कोड के बराबर, तो ये कोड अपने आप यह कोड के बराबर हो कि नहीं? लेकिन हमें यह दिखाने की जरूरत है। तो दोनों दो कोड अगर बराबर हो गया तो कहेंगे अतः त्रिभुज क्या होगा? अतः त्रिभुज ए ई पी और समरूप त्रिभुज क्या होगा? त्रिभुज सी डी ई। इस आधार पर कोड को क्या कर रहे हैं? दो सी डी और पी कोड कोड सम या इसी को शॉर्टकट में से ये लिख सकते हैं, ये समरूपता। अच्छा क्यों? ये एंगल माने क्या होता है? तो दोनों कोड क्या हो गए? बराबर हो गए। ये हमारा कौन सा है? पहला प्रश्न। अब हम लोग क्या करेंगे? दूसरे सवाल को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। दूसरा हमें जो सिद्ध करना है क्या? देखिए दिया है तो इतना आप लिखेंगे उसमें, दूसरे प्रश्न में भी। और सिद्ध करना है जो दूसरा प्रश्न दिया उसी में लिखना है। क्या सिद्ध दिखाना है? त्रिभुज ए बी डी हमें दूसरे में क्या करना है? सिद्ध करना है। त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी दो त्रिभुज दिखाना है समरूप। ये तो रहा पहला सवाल। अब दूसरा सवाल चलिए। तो त्रिभुज ए बी डी ये और कौन सा? बी और क्या? डी। यानी ये बी ये बड़ा वाला आपके सामने शीर्ष बना है। दूसरा क्या? सी बी। सी यहाँ है, बी यहाँ है और ई क्या देख रहे हैं आप? आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज ले रहे हैं और जब ये त्रिभुज ले रहे हैं तो बी उभय बनना है। क्या बताइए? ये दोनों में क्या है? उभय निष्ठ है। तो उपपत्ति में क्या लिखेंगे भैया? उपपत्ति में क्या करेंगे बताइए? त्रिभुज यही जो त्रिभुज सिद्ध करने के लिए कहा है इसी त्रिभुज में क्या करेंगे? लिखेंगे। तो त्रिभुज ए बी डी तथा को हटाएंगे क्योंकि यही हमें दिखाना है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? तथा त्रिभुज सी बी ई में जो त्रिभुज कहा है उसी त्रिभुज में कुछ विशेषता लिखेंगे और दिखाएंगे समरूप। तो देख रहे कि यह 90 कोड इस कोड के क्या है? बराबर है। तो क्या लिखेंगे? ए बी डी में कोड ये ए बी डी कोड ये बी बराबर कोड सी ई बी बराबर कितना है? 90 है कि नहीं है? और कोड बी क्या है? कोड बी बराबर कोड क्या है? इस त्रिभुज में भी कोड बी और इस त्रिभुज में भी कोड बी दोनों क्या है? बराबर है। यहाँ कहा लिखेंगे? उभय निष्ठ। कोई दिक्कत किसी को? तो जब उभय निष्ठ है, अगर दो त्रिभुज में दो कोण बराबर तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए, अपने आप सिद्ध हो गया। तो क्या लिखेंगे? अतः त्रिभुज क्या करेंगे? अतः त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी कितना क्वेश्चन जा रहा है आपके सामने? ये प्रश्न नंबर कौन सा रहा है? दूसरा नोट कर लिया जाए तब तीसरे प्रश्न इसी को। अब प्रश्न नंबर हम लोगों का कौन सा है? तीसरा सवाल है। तो तीसरा सवाल का है ए त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी।
तो इसके लिए उत्पाद में जो दिया है उसी को लिख लिया जाएगा। क्या लिखेंगे? त्रिभुज AEP में AEP तथा त्रिभुज ADB में AEP कौन सा होगा? देखिए ध्यान से, AEP ये अब जो बड़ा वाला एक पहला नंबर एक का लिखेंगे, और दूसरा त्रिभुज ये कह रहा है ADB, तो क्या हो जाएगा? ये D और ये वाला बड़ा, ठीक है। एक नंबर में संजोई नंबर से यही है कि आप पहचाने कि ये छोटा वाला त्रिभुज और ये क्या है? बड़ा वाला। हम देख रहे हैं जो कोण भी है ये दोनों में उभय है कि नहीं? AEP इस त्रिभुज में, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज ADB, ये D और B, बताइए कोण उभय है कि नहीं? दोनों त्रिभुज में त्रिभुज AEP छोटा वाला त्रिभुज, फिर त्रिभुज ADB, यानी यह कोण दोनों में क्या रहा है? उभय। और दिखा दीजिए, यह कोण 90 अंश है तो ये भी कितना है? 90 दिया है प्रश्न में। बस त्रिभुज क्या करेंगे? ADB कोण कौन सा? कोण AEP बराबर कोण किसके? ये DB बराबर कितना? 90। और क्या दे रखा है? और कोण ये बराबर किसके है? कोण ये क्या है? उभयनिष्ठ है। अगर उभयनिष्ठ है तो किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाते हैं, तो तीसरा अपने आप क्या होगा? बराबर होगा। तो इस आधार पे क्या लिखेंगे हम लोग? दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप। तो क्या लिखेंगे? अतः त्रिभुज कौन? AEP समरूप त्रिभुज ADB में AB में ये समरूप हो जाएगा। और किस आधार पे? ये समरूपता। हो गया? तो इस तरह से यानी ADB समरूप त्रिभुज ADB, ठीक। चलिए आगे, ये तो हमारा प्रूफ हो गए, ठीक। और अब क्या करेंगे? चौथे प्रश्न की ओर चलेंगे। चौथा प्रश्न क्या है? सिद्ध करना है सिद्ध करना है। कौन सा प्रश्न है ये? चौथा प्रश्न कौन सा सिद्ध करना है? त्रिभुज PDC, त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BC। हमें दिखाना दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। PDC कौन सा है? देखिए इसको हम सबको दे रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए ये सब था। कारा त्रिभुज PDC, P यहाँ पर है, D यहाँ पर है, C यहाँ पर, पहला त्रिभुज इसको मानते हैं समझने के लिए। और BC DEC, D यहाँ है, E यहाँ है और C यहाँ पर, ये से दूसरा। बस आप देख रहे होंगे कि BDC और एक त्रिभुज BEC कोण C क्या है? उभयनिष्ठ। और यह 90 अंश देवी कितना होगा? 90 अंश का। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कोण क्या करेंगे कि कोण PDC में देखिए, PDC कोण PDC, देखिए यहाँ त्रिभुज है PDC, यहाँ कोण है PDC, बराबर कोण किसकी है? कोण BEC बराबर कितना है? 90। ठीक, आगे चलिए। कोण C की क्या है? बराबर है उभयनिष्ठ है। तो अब दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गया। त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC किस आधार पे बाबू? तो ये यानी एंगल यानी कोण समरूपता से। ये हम लोगों का क्या रहा? ये 7वें प्रश्न का नंबर है। ये कौन सा प्रश्न है?
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे और हम लोग 8वें प्रश्न को नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप बेहतर से सीखे होंगे। जय हिंद जय भारत।